ओम। ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणपति अर्थर शीर्षोपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षरवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांगसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्वार्तात् अवधर्वात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाग्मय त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दविद्युत्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमैषति सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थयात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो मः गणादिं पूर्वमुच्चाय वणादिं तदन्तरम् अनुस्वार परन्तरः अर्धेन्तुलस्थितं तारेण रुक्तम् एतत् मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः शेषां गणेशविद्या गणकर्षिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गण गणपतये नमः। एकदन्ताय विघ्नाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्त चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदे हस्तविभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं
रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं कंपिनं देवं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूय च सृष्टयादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगिनावरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमोस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं यो दीयते स ब्रह्मगुहाय कल्पते स सर्वविघ्नर्बाध्यते स सर्वत्सुखमेधते स ओके पंचमहापापा। હા હરિ ઓમ સર. અહીંયા છે ને ઓમ 10મું અનુવાક છે ને એના પછી ઓમ શાંતિ 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 એટલું ચાલી જશે. जी હમ ओम शांति शांति शांति। હમ નાઈસ. હવે સરસ. ગીતાનો ધ્યાન શ્લોક. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओके. हरिओम. गुड. सो हम देख रहे हैं भगवत गीता लास्ट चैप्टर 18th चैप्टर. और उसमें अर्जुन ने सवाल पूछा कि सन्यास और त्याग में डिफरेंस मुझे बताइए. और भगवान ने दोनों को मिला दिया है एस दो, और त्याग शब्द को उन्होंने एक ज्यादा हाईलाइट कर दिया, लेकिन एज सच दोनों को मिला दिया है. और ये इसलिए है कि सामने जो श्रोता है, शिष्य है, वो शिष्य उसकी कक्षा इस प्रकार की है कि उसको प्रवृत्ति में, कर्म से आने वाली जो मुश्किलें हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल, उसमें से पास होना आवश्यक है. ठीक है, उसमें से पास गो थ्रू होना आवश्यक है, उसमें से पसार होना आवश्यक है. तभी उसकी शुद्धि होगी, तभी तो वो हीरा चमकेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली भगवान बात करते हैं, है ना. भगवान जो शिष्य पूछते हैं उसको फेथफुली, ऐसा नहीं कि हाँ इसको ऐसे ही करो, हाँ सही बात है, नो, है ना. वरना तो ऐसा हो जाएगा कि शिष्य जो है वो गुरु से सिर्फ अप्रूवल ले लेगा. कि सन्यास आश्रम बेस्ट है ना, कि यस, सबको सन्यास आश्रम में बेस्ट चीज करनी चाहिए ना, कि यस, मुझे भी बेस्ट चीज करनी चाहिए, यस. हाँ पढ़वाना वो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, खुद ही हाँ पढ़, हाँ बोल दो. है ना, खुद ही हाँ बोल सकते हैं कि सन्यास आश्रम बेस्ट, यस. त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, यस. उपनिषद क्या कहता है, यस. तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, यस. ओके, तो बाय बाय, है ना. तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है. और स्पेशली कृष्ण भगवान जैसे गुरु इस प्रकार से, हाँ, शिष्य का जो
एक मानस है, उसके ट्रैप में नहीं आते। ठीक है, उसके ट्रैप में नहीं आते। अनकॉन्शियसली ही सही चलो, उसका जो एक प्रेशर है, सिचुएशन से बना हुआ प्रेशर, मेंटल प्रेशर, उसके ट्रैप में भी नहीं आते। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पर दिखता है। हम्म आंसर देते हैं, शुरुआत में ही कह देते हैं, यज्ञ दान तप कर्मम न त्याज्यम कार्यमेव तत् पावनानि मनीषिणाम। देखो, जोर लगाते हैं तो भैया इसको मत छोड़ो, जिसको छोड़ना हो छोड़ो, इसको मत छोड़ो। तो गुरु की, एज ए गुरु भगवान अपना मत सुस्पष्ट करते हैं और फिर समझाते हैं कि देखो, त्याग की बात करनी है ना, तो हम समझते हैं। चलो, 3 प्रकार के त्याग है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तुम त्यागी बनो, लेकिन सात्विक त्यागी बनो। राजसिक त्यागी मत बनो, तामसिक त्यागी भी मत बनो। ठीक है, और चेक करो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि तामसिक त्याग क्या है। देखो, छोड़कर बैठे हैं, है ना, काफी कुछ छोड़कर बैठे हैं हम। हम्म तो वो तामसिक त्याग है। हाँ, कहीं पर माइक्रोफोन ऑन है, देखो तो जरा। तो तामसिक त्याग भी नहीं करना है, राजसिक त्याग भी नहीं कर, सात्विक त्याग। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पष्टता देते हैं, कर्म के एरिया में इस प्रकार से स्पष्टता आवश्यक है, प्रवृत्ति के एरिया में इस प्रकार की स्पष्टता आवश्यक है, निवृत्ति के एरिया में ऐसा नहीं है। तो कर्म मात्र ही छोड़ दिया है, हाँ, तो वो अलग ही एरिया है, अलग ही लेवल है, उसके ऑडियंस भी अलग ही होते हैं, श्रोता या शिष्य भी अलग है। ठीक है, ये भगवान की भी स्पष्टता है, हमारे ऋषियों की, महापुरुषों की भी स्पष्टता है। ठीक है। हम्म तो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आप त्यागी बनो, लेकिन राजसिक त्यागी नहीं, तामसिक त्यागी नहीं। देखो, कल भी मैंने कहा था कि हम काफी कुछ छोड़कर बैठे होते हैं। ठीक है, क्या छोड़कर बैठे होते हैं? जो हमें प्रोग्रेस दे, ऐसी लाइफस्टाइल को छोड़कर बैठे होते हैं। उसको ही कहते हैं कंफर्ट जोन में बैठ जाना। हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो प्लीजिंग लगता है, ठीक है, हमें जो अ, सुखद फीलिंग देता है, उसमें बैठ जाना, वो लाइफस्टाइल को अपना लेना। दैट इज कॉल्ड काय क्लेश भयात। हम्म कर्म दुखम इति त्यजेत। देख लीजिए, कोई भी प्रकार का तप है, सुबह जल्दी उठना, अभी तो जो जो विंटर है, तो उसमें खास, है ना, सुबह जल्दी उठना, देखिए तप है। हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बहुत मजा है ना, बेड में बहुत मजा है। तो वो हमने त्याग तो कर दिया उठने का। ऐसे देखो, अभी हमने सुबह जल्दी उठने का त्याग कर दिया। और क्यों? काय क्लेश भया, वो दुखम, कर्म दुखम, उठने का कर्म दुख रूप है, इसीलिए उसको छोड़ा। हम्म ठीक है, कुछ तो छोड़ते हैं ना। तो क्या छोड़ा? जल्दी उठना छोड़ा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम, है ना। तो ये बात है। तो ऐसे हम काफी कुछ छोड़ छोड़ कर बैठे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो क्लेश है, हाँ, कुछ महात्मा इस प्रकार से भी कहते हैं कि ये जो क्लेश है, सिर्फ बॉडी लेवल पर मत लेना, इवन मेंटल लेवल पर भी। आगे भी कुछ आएगा इस प्रकार से, लेकिन फिर भी आउटलाइन यहाँ पर ही देखो। जैसे कोई कार्य करते हैं तो नेचुरली काफी कुछ लोगों के साथ मिलकर करना होता है। हम्म, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं, या फिर काफी कार्य ऐसे ही होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं अन्य लोगों, जैसे फैमिली के हो गए,
या फिर हमारे वर्क प्लेस के अन्य लोग हो गए, मिशन में अगर कुछ कार्य है तो मिशन के अन्य लोग हो गए, है ना। तो वहां पर भी क्या है कि यार ये क्लेश होगा उसमें, उसमें यार थोड़ा स्मूथ नहीं जाती है बात, है ना, उसमें मजा नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, ये काम को छोड़ देते हैं, हम कुछ और सेवा लेंगे। में से वर्तमान तो आपका गया, है ना, वर्तमान को आपने ही गया, माने आपने ही उसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा हो गया ना। यस। तो वो भी क्लेश, मेंटल क्लेश, ठीक है, कि हमारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है कहीं पर, है ना, कोई अन्य व्यक्ति के कार्य से या फिर अन्य व्यक्ति के साथ काम करने में जो भी होता है, कुछ कुछ भी रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस रिएक्शंस, इम्पल्सिव कुछ हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है, वो सब क्लेश। कि दूसरी बार ना हो भैया, ये तो मुझे बहुत दुख देता है और वातावरण भी बगड़ता है, इससे अच्छा है कि दूर रहो, है ना, इससे अच्छा है कि मैं और मेरे भगवान घर में ठीक हूं मैं। दैट इज राजस त्याग। देखो भगवान कितना स्पष्ट बोल देते हैं, है ना। और लोग कहते हैं, हम सब तो नहीं, हम सब तो अभ्यासु है, लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ कहते हैं क्या करना चाहिए, अपने हिसाब से करो। कितना गलत सलत। ठीक है, तो हमारे लिए कहूंगा कि देखो, इस प्रकार से अगर हमें दुख होता है, मात्र शारीरिक नहीं मानसिक भी, और वो दुख हमें नहीं चाहिए, इससे अच्छा है कि घर में अकेले रहो, या अकेले जो भी कार्य वट एवर, अपना जो भी एक्सक्यूज बाद में आता है, वो राजसिक त्याग है। हम्म, और उसका परिणाम नैव त्याग फलम लभेत, उसका लाभ नहीं मिलेगा। नुकसान तो नहीं है, चलो यहाँ पर ऐसे कहा है, लाभ, हमें लाभ चाहिए ना। वर्तमान मोमेंट, मैंने कहा कि वर्तमान मोमेंट तो हमने रिजेक्ट कर दी, जो हमें प्रगति का एक और अपॉर्चुनिटी तक देती थी, वो हमने रिजेक्ट कर दी। ऐसी काफी सीरीज ऑफ मोमेंट्स रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसके बेस पर हम निर्णय लेते हैं ना लाइफस्टाइल का, है ना। तो उतने ही हमारी पॉसिबिलिटी डाउन, हमारी उत्क्रांति की, इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी इतनी, हम किसने डाउन की, हमने, स्वयं हमने। ठीक है, तो ये श्लोक बड़ा है ना, देखें, काफी कुछ ऐसा इस प्रकार से होता है। उपवास करना है तो इसमें भी होता है, सेवा के एरिया में तो अवश्य होता है, मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया था। ठीक है, और गुरुदेव ने भी कहा है ना, कि देखो कर्मयोग की स्पिरिट से जब ग्रुप में कार्य करते हैं, तो एक चीज नेचुरली होगी, व्हाट, योर ईगो विल रब अगेंस्ट अदर्स ईगो, है ना, आपका ईगो है दूसरे के ईगो से टकराएगा, और वो सुखद नहीं होता है ना। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, आवश्यक प्रक्रिया है, ठीक है, अनिवार्य प्रक्रिया है, उसको निवारित नहीं सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप डिले कर सकते हो, कुछ साल के बाद, कुछ जन्म के बाद ऐसे, लेकिन जब भी आएगा यही प्रक्रिया आएगी, ठीक है, जब भी जो भी जन्म में करे, यही प्रक्रिया करेंगे, और फिर उसमें से पास होंगे, है ना, उसमें से हम एग्जामिनेशन में हम फुल मार्क्स आएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई गेस इतना। तो श्लोक नंबर 8, इसमें गुरुदेव की कमेंट्री बाकी है ना, उसमें प्रवेश ही बाकी है क्या? जी एनीबॉडी? हाँ जी बाकी स्वामी। है। ओके। ठीक, हाँ, तो पहले तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि कल भी कुछ समय हमारा तुरंत फिनिश हो गया ऐसा लगा। ये श्लोक नंबर 8 में, अभी मैंने कहा, कल मैंने कहा था, किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन?
किसी को ऐड ऑन करना है, कुछ कहना है? ठीक है, ओके, तो लुकिंग फाइन। ठीक है, तो एक राजस त्याग को इस प्रकार से देखना है कि राजस प्रकार के त्याग को करके बैठे। ठीक है, वो त्याग कर कर हम उस प्रकार की लाइफस्टाइल में सेट हो गए। कोई यहाँ पर एक सिंगल क्रिया विशेष की बात, मात्र बात नहीं है, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर बात है लाइफस्टाइल की। तामस त्याग, देखो, इग्नोरेंस है, अज्ञान है, तो काफी कुछ चीजें करते ही नहीं अभान दशा में। ठीक है, अभान दशा में जैसे कहते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर जो है वो केंद्र स्थान में होने चाहिए, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो मिस्टर ईगो ही केंद्र स्थान पर होता है ना। तो अकॉर्डिंगली वो लाइफस्टाइल व्यक्ति जीता है, तामसिक त्याग किए हुए, कांस्टेंट फिनोमेना। तो सेम वे राजस त्याग में भी कांस्टेंट फिनोमेना। ओके, सातत्य के साथ वो ये राजसिक त्याग करता रहता है। ठीक है, एक क्रिया विशेष में किया वो तो होगा, लेकिन लाइफस्टाइल में भी होता है। ओके, तो अभी बात करते हैं गुरुदेव से। गुरुदेव हमें कुछ सिखाएंगे, तो गुरुदेव की कमेंट्री पढ़ते हैं होली गीता में। तो ट्रांसलेशन और फर्स्ट पैराग्राफ वो थोड़ा देखा जाए। कौन देखेगा? चलो, कल तो पल्लवी बहन नहीं थे, आज पल्लवी बहन है। अच्छा, अभी छुट्टी पर है। ओके, हाँ, वनिता बेन છે? હા હરિઓમ. વનિતાબેન ય બહાર ગયા છે જરા, और छुट्टी पर। થોડી વારમાં આવશે. ओके ओके, हाँ, फिर वीणा बेन। जी स्वामी जी, ट्राई करती हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को दुखदायक समझकर काया कलेश के भय से त्याग दे, तो उसका त्याग राजस कहा जाएगा। सॉरी, एक मिनट। हाँ, राजस त्याग कहा जाएगा। मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना। हाँ, धीरे धीरे। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कर्तव्य कर्म दुखदायक और थकाने वाले न हो, तो रजोगुणी पुरुष उन्हें करने में तत्पर रहेगा। परंतु कर्मशील पुरुष होकर जो अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर सकता, उसे श्रेष्ठ और साहसी पुरुष कदापि नहीं कहा जा सकता। ऐसे कर्मों का कोई विशेष पुरस्कार नहीं मिलता। भगवान तो कहते हैं, यह अपने त्याग का कोई फल प्राप्त नहीं करता। यहाँ गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो हम करते हैं, लेकिन इसमें जो दुख मिलता है, उसके कारण जो कलेश हमें मिलता है, उससे हम पलायन वृत्ति अपनाते हैं, उससे भागते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, तो वो त्याग राजस त्याग कहा जाएगा। इसका अभिप्राय यह भी है कि अगर कर्तव्य कर्म में सुख ही मिलता है तो ही वो कर्म करेगा। अगर कर्तव्य कर्म जानते पहचानते पता है कि ये कर्तव्य कर्म है, करना चाहिए, फिर भी अगर उसमें से दुख मिलता है
तो उसे छोड़ देता है, उसे वो थकाने वाला लगता है, मतलब वो उसे करने में मजा नहीं आता। तो ऐसे पुरुष रजोगुणी पुरुष कहे जाएंगे और उसके कार्य का फल भी कुछ नहीं मिल पाएगा। और ऐसे पुरुषों को श्रेष्ठ पुरुष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो राजस त्याग में रहता है। और व्यक्तिगत फल, व्यक्तिगत सुख की और सुविधा का ही वो सोचता है। वो कर्तव्य कर्म में व्यक्तिगत सुख सुविधा का सोचना नहीं चाहिए, वो सभी के लिए करना जरूरी है। हरिओम स्वामी जी। ओके, हरिओम। ओके, गुड। ठीक है, आई गेस क्लियर है मेरे ख्याल से। जो ड्यूटी है वो दुख देती है। कोई कोई तो कहता है दुखी ड्यूटी तो दुख ही देती है है ना, ऐसा लगता है। मिस के कहीं पर कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं तो हमें कष्ट तो होगा ही, है ना, मोर और लेस वो रहता है। लेकिन वो करणीय है, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए बस। ठीक है, वो दुख रूप है इसलिए उसको छोड़ो। हाँ, वो दुख रूप है इसलिए झंझट से दूर रहो, है ना। और मैं तो एकदम सरल व्यक्ति हूँ, मुझे झंझट नहीं पसंद है। हाँ, मुझे क्लेश पसंद नहीं है, मैं तो एकदम सरल हूँ, सीधा साधा हूँ। तो मुझे तो सीधी सादी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से अपनानी है। तो देखो, ऐसे करने में भी हम कभी कभार राजस त्याग करते हैं, हमारा त्याग राजसिक हो जाता है, हो सकता है। हम्म। बाकी तो गुरुदेव ने अच्छा कहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। शिल्पा बेन। शिल्पा बेन रजा पर लागे છે। स्वामी जी हरिओम, प्रणाम पढ़ती हूँ। વાસ્તવમાં પોતાના કર્તવ્યનું પાલન જ સર્વશ્રેષ્ઠ ત્યાગ છે અને ખાસ કરીને ત્યારે તે વિશેષ રૂપે શ્રેષ્ઠ બની જાય છે જ્યારે મનુષ્યને પોતાની શારીરિક સુખ સુવિધાઓનો પણ ત્યાગ કરવો પડે છે। સ્વયં અર્જુન પણ યુદ્ધ કરવામાં સંકોચ કરીને પોતાના કર્તવ્યથી પલાયન થઈ રહ્યો હતો। આ પ્રમાણે તેનો ત્યાગ રાજસ જ કહી શકાય એવો હતો। तो इस पैराग्राफ में गुरुदेव हमें वही बात दृढ़ता एक उदाहरण के साथ बताते हैं कि हमें अगर अपने कर्तव्य का पालन करना है ना, वही हमारा सर्वश्रेष्ठ त्याग है, वही हमारा त्याग है। त्याग, हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे तो वो हमारा त्याग नहीं हुआ, है ना। तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, वही हमारा श्रेष्ठ त्याग है। और वह इस तरह से खास हो जाता है जब मनुष्य वो कर्तव्य पालन के लिए अपनी शारीरिक सुख और सुविधाओं का भी जब वो त्याग करता है तो वह श्रेष्ठ बन जाता है। और यह बात गुरुदेव ने यहाँ पे अर्जुन के द्वारा ही समझाई है कि अर्जुन भी अपने कर्तव्य से पलायन ही हो रहा था, तो वह एक प्रकार से राजस त्याग भी उसका कहा जा सकता है। हरिओम। ओके, गुड। हाँ, शिल्पा बेन। हाँ, तो ये भी बात मेरे ख्याल से क्लियर है। अर्जुन को यही चाहिए था कि भाई छोड़ो, ताकि काफी कुछ पेन, दर्द, दुख आने वाला है ये युद्ध से। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं और एक कुछ अच्छा वाला लॉजिक रख दूं कि जैसे मुझे गिल्ट ना आए, है ना। कुछ भी अच्छा वाला लॉजिक, अच्छा वाला माने गिल्ट ना आए ऐसा लॉजिक, सिंपल है। ऐसा कुछ लॉजिक रख दूं, जस्टिफिकेशन कर दूं और यहाँ से निकल जाऊं, है ना। तो भगवान कहते हैं भैया ये आपका राजसिक त्याग होगा। ठीक है, आपको तो ड्यूटी करनी है और वर्तमान में ड्यूटी आपकी क्या है कि युद्ध करो। हम्म,
ठीक है, एज ए फैमिली पर्सन मत सोचो, एज ए नेशनल एसेट सोचो। ठीक है, तो हमारे लिए भी यही लागू होता है कि हम एज ए फैमिली पर्सन ना सोचे, एज ए बीएमआई भी मत सोचे, हम सोचे एज ए जीव और एज ए साधक। ठीक है, तो तब हम राइट वे सोच सकेंगे। हम्म, ठीक है, आगे ही बढ़ते हैं। अभी एक पैराग्राफ है ना हिंदी में, तो उसको देख लेते हैं। हाँ सुधीर भाई। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। वास्तविक त्याग हमें सदैव आत्माभिव्यक्ति के विशालतर क्षेत्र में पहुंचाता है, जहां हम श्रेष्ठतर दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। त्याग के द्वारा ही एक कली खिलकर फूल बन जाती है और वह फूल अपनी कोमल पंखुड़ियों के और मनमोहक सुगंध का त्याग कर ही फल के संपन्न पद को प्राप्त होता है। आत्माभिव्यक्ति के विशाल क्षेत्र में पहुंचने के लिए एकमात्र वास्तविक त्याग ही उपकारक है, आवश्यक है। और गुरुदेव, एक कली ने कली का स्वरूप का त्याग करना ही पड़ता है, और जब फूल बन जाती है तो अपनी कोमल पंखुड़ियों और पुष्प का भी त्याग करना है, तब फल मिलता है। तो इस तरह जो फल प्राप्त करना है, या जो अंतिम फल हमको कहा गया है, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा के लिए वास्तविक त्याग ही करना है, और वो भी सहजता से, सरलता से। ये गुरुदेव ने पुष्प कली और पुष्प के उदाहरण से अच्छी तरह से समझाया। हरिओम स्वामी जी। हाँ ओके, हाँ सरस। ओके, तो यहाँ पर गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि जो त्याग है एक्चुअली क्या करता है, त्याग क्या करना चाहिए। आइडियल त्याग जो है सात्विक त्याग, जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास हो। ठीक है, आत्मा की ओर ज्यादा हम उन्मुख हो जाए, ज्यादा नजदीक जाएं, हमारे अज्ञान के जो अलग अलग स्तर है उसका भेदन हो उत्तरोत्तर। ठीक है, अहंकार जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा गिरे, कटे। हम्म, हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा निर्भयता पैदा हो, क्योंकि भय अहंकार को लगता है ज्यादा, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज्यादा से ज्यादा निर्भयता पैदा हो, सरलता हो। ठीक है, ये चीज है, हमारा पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन बढ़े। हम्म, अगर त्याग करते हैं रियल वन, तो ये सब होता है। तो उससे अलग उल्टा करेंगे तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देता है कि कली जो है वो फ्लावर बनती है, फूल बनती। ठीक है, हाँ, तो कली जो है अपना जो भी एक स्टेट है, अपना जो एक आकार है, अपनी अ, जो भी एक स्थिति है उसको छोड़कर आगे बढ़ती है, तब फूल बनती है। तो हमारे अंदर भी पोटेंशियल है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, संपूर्ण
फ्रीडम, मुक्ति पा सकते हैं, वो पोटेंशियल है। हमें भी लगता है कि मुझे यही कुछ करना है एज ए साधक, ठीक है। उसके लिए जो आवश्यक है वो करें। हम्म, जो रियल त्याग है, सात्विक त्याग, वो करें। तब जाकर हमारा जो भी ग्रोथ है वो हमारी अपेक्षा अनुसार होगा। हम्म, ये बात है। ओके, तो ये बढ़िया कहा है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन या फिर वो आत्मोन्मुखी ज्यादा होते हैं। तो उससे उल्टा कर देते हैं, राजसिक त्याग अगर किया है, तो हमारे अहंकार के लेयर्स जो है वो कटेंगे नहीं, हमारा भय कटेगा नहीं, आत्मोन्मुख हमारी प्रक्रिया नहीं होगी, लाइफ जो है स्टैग्नेंट लगेगी हमें। ओके, वगैरह वगैरह, ठीक है। वो राजसिक त्याग हो गया। तो इस प्रकार से हम जो भी त्याग है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसको, उसके लक्षण को समझे और फिर हम देखें कि हम कौन से प्रकार के त्यागी है। त्याग तो हमने किया है ना? तो कौन सा परसेंटेज वाला त्याग तामसिक है, कौन सा परसेंटेज वाला राजसिक है, और कौन सा परसेंटेज वाला सात्विक है, वो देखना है। त्यागी तो सब है ना? हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 8 फिनिश हो गया है। तो श्लोक नंबर 8 में किसी को कुछ और कुछ कहना है या पूछना है? एनीबॉडी? हरिओम स्वामी जी। हाँ, यस ये जो मीराबेन। समाज के कार्य है, लौकिक वगैरह जो कार्य है, उसका भी त्याग करते हैं, तो वो तामसिक में, राजसिक में ही जाएगा। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, रिपीट। हम समाज में रहते हैं तो हम भौतिक जीवन में जो लौकिक कार्य वगैरह कुछ कुछ छोड़ देते हैं कि नहीं जाना है, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, तो वो त्याग क्या कहलाएगा? देखो, लौकिक कार्य जो है, अम, वो किस प्रकार की ड्यूटी में आता है वो देखना पड़ता है, ठीक है। ये काफी व्यक्तिगत, इंडिविजुअल भी आता है कि किस प्रकार का कार्य है लौकिक कार्य, वो थोड़ा देखना ही पड़ता है। अगर देखो, ये लक्षण से ही पता चलता है। अगर हमारी बहुत ही तन्मयता है अभ्यास में, ध्यान में, साधना में, ठीक है, तो नेचुरली हम वहां पर वो ज्यादा करेंगे। और हमारे पास समय और शक्ति तो लिमिटेड ही है, तो कहीं से हम समय लेंगे और यहाँ पर देंगे, ठीक है। एक और बात यह है कि हमारा स्वयं के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए भी कुछ समय शक्ति देना ही चाहिए, ठीक है, वो देना ही चाहिए। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने हमारा पूरा समय अन्य को दे दिया है, स्वयं के लिए रखा ही नहीं। अभी समाज में ये बहुत ही अ, विचित्र अभी ये हुआ है कि व्यक्ति पूरा समय जो है वो अन्य के लिए, चाहे फैमिली हो या सोसाइटी हो या जॉब हो या पैसा कमाना हो, उसमें दे देता है ना? स्वयं के ऊपर वर्क करने के लिए वो टाइम नहीं रखता है, दैट इज अज्ञानवश, ठीक है। तो जब अवेयरनेस आती है और हम स्वयं के लिए समय देते हैं, है ना, तो एक्चुअली वो तो उसका खुद का एक स्लॉट है ना, खुद का एक एक शेयर है ना, वो देना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की बात है तो अवश्य दे, क्योंकि वो तो पहले से देना चाहिए था, है ना। तो लेट दिया तो भी अच्छा है, चलो। इस प्रकार से देखना है, पहले तो मैं कहूँगा हर कोई व्यक्ति के लिए, है ना, हर कोई स्टेज में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, हाँ,
जो पर्सनल जो शेयर है स्वयं को ऊपर उठाने के लिए, वो कम ज्यादा हो सकता है साधना का, लेकिन वो होता है। तो जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी कुछ हमने फुलफिल की है फैमिली लेवल पर, ठीक है, तो हमें लगता है कि अभी मुझे ज्यादा अवकाश है स्वयं पर कार्य करने के लिए, तो हम देते हैं, ठीक है। और सोसाइटी के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो स्टार्ट नहीं किए तो कभी कभार हम स्टार्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत काफी जाता है, इसलिए मैंने इस प्रकार से बात की कि हम हमारे जो विवेक है उसको यूज करें, और देखें कि यहाँ पर मेरा कोई कार्य छोड़ने का और अन्य कार्य पकड़ने का प्रयोजन क्या है, ठीक है। उसमें योग्य योग्य हम स्वयं ही देखें, क्योंकि कर्म विशेष जो है उसको राजसिक सात्विक तामसिक यहाँ पर भगवान ने भी नहीं कहा है ना, उसके पीछे का एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड जो है वो हमें हमें चेक करना होता है, ठीक है। कभी कभार हम क्लेश से बचकर हम के यार वहां पर बहुत ही भीड़ भाड़ है, छोड़ो यार नहीं जाना है, घर पर ठीक है 2 पेज पढ़ लेंगे। ऐसा भी होता है ना। देखे आप, अलग अलग है चीजें। अब वहां पर कुछ सेवा करनी है वो और लोग कर लेंगे, मैं यहाँ पर दो दो माला कर लेता। अभी वो पूरा हमें व्यक्तिगत देखना पड़ेगा विवेक से ही, क्योंकि हर कोई सिचुएशन होती है, एक्शन होता है, वहां पर ये विवेक अप्लाई करके ही हम निश्चित कर पाते हैं कि ये मेरा त्याग कौन सा वाला है, तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। ठीक है वीरा बहन, ओके। जी हाँ। हाँ ये ऐसा होता है। तो आप देखें, मैं हिंट देता हूँ, हमें कोई एक चीज, जैसे कहीं पर कुछ कार्य करना है और उसमें हमें कोई एक चीज पसंद नहीं आती है, और उसकी नापसंदगी के बेस पर अगर हम निर्णय लेते हैं तो समझना कि ये तो काय क्लेश क्लेश भयात त्यजेत हो गया। है ना। हाँ, एक होती है कि हमें हमें सर्वथा रुचि नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमारा स्टेज भी हम हमारा लिफ्ट हुआ है वो भी हो सकता है, लेकिन दैट वी हैव टू चेक। बस क्लेश भयात अगर हमने छोड़ा है तो समझो कि हम अभी राजसिक त्याग है, मन के गुलाम है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही इनफ है। बाकी देखो, स्वयं भगवान, हमारे ऋषि, हमारे महात्मा भी अ, हमारी सबकी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमें समझा कर छोड़ देते हैं कि हमारा प्रमुख कर्तव्य समझाने का है। फिर जीवन के, दैनिक जीवन के या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं वो हाँ स्वयं की प्रज्ञा से ले सकते हैं। और उसके लिए अगर डाउट है विचार के बाद भी, है ना, तो किसी को पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी सुलझा हुआ व्यक्ति है उसको पूछ भी सकते हैं। ओके, यस यस, एनीबडी एल्स? हरिओम स्वामी जी। हरिओम, कौन? पूजा। देखा तो नहीं એટલે। अच्छा, વિડિયો ઓન કરું તો મારે તો જે બ્લુ સ્ક્રીન જ આવે છે. Now I see it like a Krishna's blessings. I'm also blue. नाइस वे टू सी, यस। स्वामी जी, इसमें एक विचार रखना था। ऐसा जो भैया मैंने कहा ना, उसी एरिया में काफी नए साधक और वॉलेंटियर्स भी कुछ
कुछ इसी प्रकार से इसी एरिया से कनेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं कि हम जब साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब तक तो शेड्यूल ऐसा था कि बाकी के लोग या व्यवहार से जुड़े हुए थे, वहीं पे पूरा समय दे रहे थे। तो उन लोगों का फिर ये क्वेश्चन आता है कि इसके वजह से घर में काफी दिक्कत होती है, जहां से अभी टाइम निकाल लिया उसके साथ घर्षण होता है। तो ये वीणा बहन ने पूछा तो मुझे वो विचार याद आया कि हम इस प्रकार से वहां पे थोड़ा डिस्कस करते थे कि देखो, दो चीजें होती है। एक अपने अंदर हम पहले क्लियर कर ले कि कर्तव्य कर्म सिर्फ मम के एरिया में भी नहीं होता है, खुद का कल्याण करने के एरिया में भी कर्तव्य कर्म होता है। तो अगर हम समय इसके लिए निकालते हैं, आध्यात्म और साधना के लिए, तो हम दुखी ना हो के हमने सब छोड़ दिया और हम कर रहे हैं। और दूसरा, दूसरे लोगों की तरफ से घर्षण आता है या वो क्वेश्चन मार्क करते हैं या वो हमें कहते हैं कि तुम इस प्रकार से करते हो सब छोड़ छाड़ के, तो वहां पे ज्यादातर ये होता है कि व्यक्ति खुद के एंटरटेन के, एंजॉयमेंट के, कंफर्ट के जो एरिया है ना, उसको छोड़ के साधना और सेवा नहीं करते। वो दूसरों का जो प्रति ड्यूटी है ना, वहां से कट कर लेते हैं। तभी ये प्रश्न ज्यादा आता है। जब हमारी लगन होती है करने की, तो सबसे पहले हमें क्या छोड़ना चाहिए। तो हम जैसे 7 बजे उठते थे, उसके बदले 5 बजे उठ के पढ़ाई कर ले, तब हम कुछ साधना कर ले, है ना। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो सामने वाले भी देखेंगे कि इसकी निष्ठा साधना के प्रति कैसी है। तो वो खुद सामने से जो ड्यूटी उनकी हमारे ऊपर आती है वो कम करने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये एक विचार था स्वामी जी। अस्तु। यस, बहुत अच्छा है विचार, सही है। तो जब ऐसे जागृति आती है तभी पता चलता है कि अच्छा, स्वयं के प्रति भी हमारा कर्तव्य है ना। ऐसा होता है। अब तक तो हमने त्याग कर दिया था स्वयं के कर्तव्य का। वो क्या है? तामसिक त्याग, पता ही नहीं था, अज्ञानवश मोहात, है ना। तो जब पता चला तो हम करते हैं, लेकिन फिर उसका तरीका इस प्रकार से हो कि हमारा जो एक रिलैक्स टाइम है उसमें हम कंस्ट्रक्टिव प्रयास करें। कौन? अच्छा, अभी ये कौन बोल रहा है? सुधा बहन का माइक्रोफोन ऑन हो गया है। हरिओम सुधा बहन। ठीक है, तो मैं कैसे विचार क्लियर है। तो तामसिक त्याग करके हम बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है हमारी लाइफस्टाइल में। राजसिक त्याग करके भी हम जीते होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हमें जो करना है वो सात्विक त्याग है, दैट वी शुड डू। वो हम नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे। तो आगे जाते हैं। क्या है? ओके, तो श्लोक नंबर 9 में हम प्रवेश करेंगे। श्लोक नंबर 9 किसको दिया गया था? हरिओम स्वामी जी, मुझे मिला था रजनी। यस, रजनी। प्रणाम स्वामी जी। हरि। तो पहले श्लोक गान करती हूँ। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। पदच्छेद करती हूँ। कार्यम इति य एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं च एव स त्यागः सात्विको मतः। एक बार फिर से हो जाए।
कार्यम इति य एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं च एव स त्यागः सात्विको मतः। ओके, ये हो गया पदच्छेद। पदच्छेद में किसी को कुछ कहना है? हरिओम स्वामी जी। यस प्रिया। कार्यम इति एव यत् कर्म। हरि इति एव, ई प्लस ए इज इक्वल टू ये ऐसा हो जाएगा, ये। ठीक है, तो इति एव। और फिर दूसरा कुछ? हरिओम हाँ स्वामी। हरिओम। हाँ, सह છે સહ અને સાત્વિકઃ। हरिओम समझ। यस, देखो ये सब प्रथमा है ना, तो त्यागः मतः, सात्विकः मतः, और त्याग के साथ जाएगा सह, सह त्यागः। ठीक है, तो इतना एक देखना है। अभी एक बार फिर से पदच्छेद रजनी। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं च एव सः त्यागः सात्विकः मतः। ओके, वंडरफुल। अभी अन्वय हो जाए। हे अर्जुन, कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते संगम च फलं त्यक्त्वा एव सः त्यागः सात्विकः मतः। वंस अगेन। हे अर्जुन, कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते संगम च फलं त्यक्त्वा एव सः त्यागः सात्विकः मतः। ओके, तो ये हो गया अन्वय। अभी अन्वय में किसी को कुछ कहना है? स्पष्टम। ओके रजनी, यू कैन गो अहेड। तो पहले मैं इसका अनुवाद जो है वो पढ़ती हूँ। हे अर्जुन, कर्म करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। तो यहाँ अर्जुन, इस अध्याय में अर्जुन के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था कि भगवान आप मुझे बताएं कि त्याग और संन्यास क्या है। तो भगवान अर्जुन को पहले तो जगत में जो अलग अलग लोग जो बुद्धिशाली है वही कर्म, फल, कर्म, त्याग और संन्यास के बारे में जो सोचते हैं उसके बारे में बताते हैं, और उसके जो अलग अलग मत है, क्योंकि ये हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, कर्म है, त्याग है, संन्यास। तो जो लोग समझते हैं अलग अलग मत, वो बताकर फिर भगवान अपना मत हमें बताते हैं अर्जुन के द्वारा कि जो त्याग है उसके भी भगवान ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला भगवान ने तामसिक त्याग बताया, जो आउट ऑफ अज्ञान, हम अज्ञान वशात जो त्याग हो जाता है उसको भगवान ने तामसिक त्याग कहा। जो खुद को पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा, उसको लेकर जो त्याग कर दिया उसको राजसिक बताया। और फिर अब भगवान हमें सात्विक त्याग के बारे में बताते हैं। तो सात्विक त्याग के बारे में बताकर हमें भगवान सब क्लियर कर देते हैं कि हमें कौन सा त्याग करना चाहिए, कौन सा त्याग नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, सबका कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य कर्म किसको हम बोलेंगे? कर्म किए बिना वैसे भी हम नहीं रह सकते। तो जो कर्तव्य कर्म है वो हमारे नियत कर्म है, उसी को हम हमारा कर्तव्य कर्म बोलेंगे। नियत कर्म में हम
हमारे नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म को ले सकते हैं। नित्य कर्म किसको बोलेंगे? जिन कर्मों को हम प्रतिदिन नित्य करते हैं, जिसको हमें करना चाहिए, हमें करना पड़ता है, जैसे कि हमारा शरीर जो है फॉर एग्जाम्पल हमें साफ रखना चाहिए, खाना हमें खाना चाहिए, हमारे घर काम जो है वो करते हैं, हमारा जहाँ पे ऑफिस जहाँ जाते हैं वो जो हमारी ड्यूटी है, इसको हम नित्य कर्म कहते हैं। और नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? कि जो हमें किसी कारण विशेष से हमें मिले हैं, जैसे कि हमारे घर में ही कोई बीमार पड़ गया है तो उसके प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसको हम नैमित्तिक कर्म बोलेंगे। समाज के प्रति भी कभी कभी हमारी कुछ नैमित्तिक ड्यूटी आती है, जैसे कि कुछ फॉर एग्जाम्पल कोरोना जैसा हुआ तो जब हमारी तब ड्यूटी थी डॉक्टर्स की, तो उसने अगर वो फॉलो की तो उसका वो नैमित्तिक कर्म हो गया। तो ये नित्य और जो नैमित्तिक कर्म है उसी को हम नियत कर्म बोलते हैं, उसको हम कर्तव्य कर्म भी बोल सकते हैं। तो उसे किए बिना तो मनुष्य, कर्म किए बिना तो मनुष्य वैसे भी नहीं रह सकता। तो नियत कर्म और नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म जुड़कर नियत कर्म बनता है। तो वो हमें करना ही चाहिए, ऐसा जो समझता है उस मनुष्य को। और ये जो कर्म है वो करके हमारा ग्रोथ भी होता है। तो ये सारे कर्म हमें करने चाहिए, ये ऐसा भगवान हमें यहाँ बताते हैं अर्जुन के द्वारा। और वैसे भी देखें तो कर्म करने से ज्यादा छोड़ना सरल है। जहां भी हमें पीड़ा होती है वहां हम इस त्याग का ऑप्शन लेके हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि कोई गृहस्थ है, उसको अगर पीड़ा हो रही है, उसका डे टू डे उसकी जो ड्यूटी में आता है वो कर्म करने में, तो वो आसानी से ऐसा बोल के छोड़ देते हैं कि मुझे मुझे तो अभी त्याग का मन में आ रहा है, संन्यास का आ रहा है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो ये त्याग नहीं है। आगे भी भगवान ने हमें बताया कि ये त्याग जो है या तो वो अज्ञानतावश कर रहा है, या तो वो राजसिक त्याग मतलब फिजिकल पेन उसको या मानसिक पेन जो उसको मिल रहा है उसको जानकर वो उसका त्याग कर रहा है। तो ऐसा त्याग तो नहीं ही करना है। और आगे भी भगवान ने हमें बताया कि जो नियत कर्म है उसको, उसमें हम यज्ञ दान तप को भी ले सकते हैं। हमारे जो रोजिंदा जो कर्म है उसको अगर हम यज्ञ भाव से करें या फिर दान या तप, ये सब भी हम नियत कर्म में ही रख सकते हैं। तो कर्म जो करेंगे कर्म जो करेंगे वो छोड़ तो आसानी से सकते हैं, पर कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसको कर्म करने में ही मजा आता है, वो कर्म को छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनको पाने की कुछ इच्छा होती है। तो फिर हमारे पास प्रश्न ये उठता है, तो फिर क्या छोड़े क्या ना? कर्म को न त्याग कर तो फिर त्याग क्या करना है, जिसको हम सात्विक त्याग बोल सकते हैं। तो भगवान यहाँ हमें इसका सॉल्यूशन भी दूसरी लाइन है उसमें बताते हैं कि तुम्हें कर्म का त्याग नहीं करना है, तुम्हें संग का त्याग करना है और फल का त्याग करना है। तो संग का त्याग क्या है? तो संग जो है उसको आपने आगे भी हमें बताया था स्वामी जी, कि कर्म की जो आसक्ति है उसको संग बोलते हैं। तो शरीर मन बुद्धि को जो अच्छा लगता है वही कर्म हम करते रहते हैं, है ना, उसमें हमें वृत्ति का आनंद मिलता है, इसीलिए हम वो कर्म छोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपका ही एग्जांपल मैं दे रही हूँ स्वामी जी, कि जो 5th स्टैंडर्ड में लड़का है वो उसमें फर्स्ट आया, तो उसको 6 में जाना ही नहीं है क्योंकि वहां तो कष्ट है, वहां तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो वो 5th में ही रहेगा, उसको वही अच्छा लगेगा कि बस यही कर्म करते रहना है। तो उसी तरह से कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपना काम इतना करते हैं कि रिटायरमेंट की एज में भी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उसको उसी काम करने की आदत पड़ गई है। 12 घंटे 13 घंटे वो वही काम करते रहते हैं, उसको वो भी नहीं पता होता कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा जो काम है वो आसक्ति है, वो कर्म की आसक्ति है, वो कर्म का संग है। तो उसको छोड़ना है, कर्म को नहीं, कर्म के संग को छोड़ना है। गुरुदेव भगवान हमें यहाँ ये बताते हैं। और आगे भी गीता जी में ही भगवान ने हमें चैप्टर 2 के श्लोक 48 में बताया था कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि अर्जुन तुम संग का त्याग करो। फिर चैप्टर 3 में भी श्लोक 9 में ही भगवान ने बताया था कि तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, कि तुम संग का त्याग करो। संग का त्याग के एग्जाम्पल हम देखें तो अगर राजा हरिश्चंद्र को देखें तो वो तो राजा थे,
फिर भी उसकी सिचुएशन ऐसी आई कि उसको वो छोड़ के दूसरा काम करना पड़ा, तो उनको उसमें भी कोई तकलीफ तो शारीरिक पड़ रही थी, पर फिर भी वो करते रहे। राजा राम को भी हम देख सकते हैं कि उनको वनवास मिला, तो भी उन्होंने वो कर्म जो राज्य का था वो छोड़ के फिर उनकी जो ड्यूटी थी वो करने वो चले गए। तो संघ का, कर्म के संघ का, आसक्ति का त्याग करना वो भगवान हमें पहले बताते हैं। दूसरा त्याग जो है वो भगवान हमें फल का त्याग करने की बात करते हैं, कि जो इच्छित फल है, उसकी आकांक्षा है, उसका तुम्हें त्याग करना है। फल का त्याग मतलब गोल का त्याग नहीं बोला है, हमें गोल तो हमारी लाइफ में रखने ही पड़ते हैं, पर जो फल है, उस जो हमने जो इच्छित फल की आशा रखी है वो अगर नहीं मिलता, तो फिर हम वो कर्म भी नहीं करते, या वो कर्म करने में हमें मजा नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा कर्म में या किसी भी जगह पे राग और द्वेष है। अगर ये राग द्वेष नहीं रहेंगे तो फिर हमें फल की आसक्ति भी नहीं रहेगी। तो कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के जो फल की आशा है उसका त्याग करना है। एग्जाम्पल हम ले ले, तो हम घर के कुछ काम करते हैं तो भी हमें यही आशा रहती है कि वो लोग हमें अप्रिशिएट करें, या वो भी हमें कभी ना कभी कुछ अच्छा बोले या हमारे लिए कुछ करे, तो ही हम कर्म भी करते हैं। हमारे बिजनेस में भी अगर अच्छा मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, कहीं पे भी अगर गड़बड़ होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यही एक दिखाता है कि हमें वहां भी फल की आशा है। बच्चों में भी देखें तो हम उनको पढ़ाते हैं, उनके ऊपर खर्च करते हैं या उनको टाइम देते हैं, तो हमें यही आशा होती है कि वो फर्स्ट ही आए। तो ये सारे एग्जाम्पल है कि हमें फल की आशा कितनी होती है कर्म में। हमारा ध्यान कर्म में नहीं परंतु फल में होता है। तो ये जो दो है कि आसक्ति का त्याग और फल का त्याग, वो अगर हम सीख लेते हैं तो उसको हम कर्मयोग भी बोल सकते हैं। तो ये आज के युग में जो है वो मैनेजमेंट के साइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट यू डू इज नॉट इम्पोर्टेंट बट हाउ यू डू इज इम्पोर्टेंट। अगर आप आसक्ति और फल को त्याग कर कर्म करते हैं तो आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। वो भौतिक लेवल पे भी मिलेगी, पर आध्यात्मिक लेवल पे ज्यादा मिलेगी कि आप एज अ पर्सन ग्रो करेंगे। और यही जो कर्मयोग है उसका रिजल्ट है कि एज अ पर्सन आप ग्रो करके बाहर निकलते हैं और फिर आप संन्यास के लिए रेडी होते हैं। उससे पहले अगर आपने त्याग कर दिया तो आप एज अ पर्सन ग्रो नहीं हुए हैं और आपने त्याग किया है, ऐसा होता है। और इसका बेनिफिट क्या हुआ? अगर हमने ये त्याग किया, सात्विक त्याग, तो जैसे हमने मैनेजमेंट साइड देखा, उसी तरह से ये आसक्ति, फल और अहंकार का हमने त्याग किया है। तो एक तो बेनिफिट ये होता है कि हमारी आंतरिक शुद्धि होती है, हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। इस प्रोसेस में हमारी जो वासनाएं हैं उसका भी क्षय होता है और हम कार्यकुशल बनते हैं। तो जब हम संन्यास की ओर आगे बढ़ते हैं तब भी हम कार्यकुशल बन के ही वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो ये हमें फायदे भी होते हैं अगर हम इस तरह से सात्विक त्याग करते हैं। तो भगवान इस तरह से यही बताते हैं कि अगर कोई सन्यासी है जो सन्यास लेके बैठ गया अपनी ड्यूटी को छोड़ के, तो उससे बेटर वो गृहस्थ है कि जिसने पीड़ा शारीरिक सहन करके भी आसक्ति और फल का त्याग करके अपनी ड्यूटी, गृहस्थ ड्यूटी या अपनी ऑफिस में भी वो ड्यूटी निभा रहा है, तो वो किसी सन्यासी है उससे भी बेटर हम उसको बोल सकते हैं। तो अर्जुन और हमें यही मैसेज भगवान इस श्लोक के द्वारा देते हैं कि आप डायरेक्ट किसी चीज का त्याग मत करो, पहले तो कर्म योग को फॉलो करो, आसक्ति फल को त्याग के कर्म करो, और उसके बाद तुम कुछ त्याग करने की बारे में सोचो। और ऐसे भी है कि एक पैरामीटर भी हमने भगवान ने बता दिया कि तुम नियत कर्म का त्याग कब कर पाओगे, कि जब तुमको संग और फल दोनों का त्याग हो। संग का त्याग इस तरह के आपको कोई भी कर्म मिलता है तो भी आप कर सकते हो, आपको उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। और फल का त्याग किस तरह से पैरामीटर देखेंगे कि कोई भी रिजल्ट आए तो आपको दुख नहीं मिलता है। तो इस तरह से जब संग और फल का त्याग करके भी आप खुश रह पाते हो, तब आप संन्यास लेने के या किसी और चीज का त्याग करने के लिए एलिजिबल बनते हो। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। રજની એક્સલન્ટ, હા, ખૂબ સરસ. અને બધા જ એસ્પેક્ટ
જે 9મા શ્લોકના છે બધા કવર કર્યા છે સારી રીતે. યસ, તો ગુરુદેવના ખૂબ આશીર્વાદ. બસ આ જ પ્રકારે ચિંતન પ્રક્રિયા વધારે સરસ ને સરસ શાર્પર બનતી રહે. ઓકે, અને નેચરલી એ મુજબ જ પછી એ દ્રષ્ટિથી જગતને જોવાનું છે, આપણી લાઈફ જે છે એને જોવાની છે વધારે ને વધારે. પ્રોસેસ ચાલુ જ છે, ખૂબ આનંદ આવશે. ઓકે, અને મને ખ્યાલ છે બધાને પણ ગમ્યું જશે રજનીનું, અન્ય લોકોને પણ. સ્વામીજી સરસ. તાલી તો પાડી પણ મ્યુટમાં તાલી પડી ગઈ હતી. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, તો પછી અનમ્યુટ કરીને ફરીથી થઈ જાય. એટલે એટલે તમે બોલ્યા એટલે મેં ચાન્સ લઈ લીધો. હરિઓમ સ્વામીજી, ખૂબ ગમ્યું, વાહ બોલાઈ ગયું, ને એક ધારું અસ્ખલિત અને ટુ ધ પોઈન્ટ. બહુ આ સરસ. તો આપણા ટીચર બોલતા હોય એવું લાગતું હતું. યસ, વન્ડરફુલ. હા, બસ જો આ છે ગુરુદેવના, ગુરુ પરંપરાના આશીર્વાદ, હે ને, એ કામ કરતા હોય છે. રજની. हाँ स्वामी जी, मैं हर बार बोलती हूँ ऐसे कि आप लोगों से ही सीखा है, इसीलिए बोल पा रही हूँ, वरना 4 साल पहले मैं एक श्लोक भी पूरा नहीं बोल पा रही थी। हरिओम। मगर बोलने सीखने की जिज्ञासा होगी ने तभी सीख पाते हैं। जिज्ञासा के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। रजनी, सीख लिया आपने बोलना। बढ़िया, वेरी नाइस, बस कीप इट अप, ये स्पिरिट भी है और इस एंथुजियाज्म के साथ और आगे बढ़ना है, तो नेचुरली और रिफाइनमेंट होगा और दृष्टि खुलेगी. बस चालू रहे ये यात्रा. ओके, तो सात्विक त्याग, उसके बारे में यहाँ पर कहा है, लेकिन टाइम हो गया है. ठीक है, तो मैं जो कहूँगा वो नेक्स्ट टाइम ही होगा. ओके, और नेक्स्ट टाइम कब आएगा? नेक्स्ट टाइम आएगा ज्ञान यज्ञ के बाद. ठीक है, तो अभी और पुण्योदय हो गया है. गीता जो है उपनिषद सु का है ना, तो उपनिषद जो सोर्स है उसको भी हम कुछ थोड़ा अभ्यास करेंगे. थोड़ा इसलिए कि 1 वीक का है ज्ञान यज्ञ, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड वे में हम करेंगे. थोड़ा ज्यादा हमें उपनिषद का डायरेक्टली नॉलेज मिले, इस प्रकार का एक प्रयास है. ज्ञान यज्ञ है मेरा कल से, तो कल से हम 31 तक इस प्रकार का प्रोग्राम है. दिलाबेन, તમારે કશું રિફાઇન કશું કહેવાનું છે વિશેષ? હરિઓમ સ્વામીજી, ગઈકાલે વાત તો કરી હતી કે આપણે સૌ જ્ઞાન યજ્ઞમાં જોડાવાના જ છીએ અને રજીસ્ટ્રેશન તો હજી કોઈ નથી કર્યું, એટલા માટે હું એવું ધારી લઉં છું કે જે લોકો જોડાયેલા છે તે બધા જ ત્યાં છે. અને આજે એક લિસ્ટ તૈયાર કરી અને આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ. એમાં આપણું નામ છે એટલું જ આપણે જોઈ લેવાનું છે કે આપણું નામ છે, અને ન હોય તો પછી તમારે ફોન કરવાનો રહેશે. મારા ધ્યાનમાં છે એ બધા જ ને હું રજીસ્ટર કરી દઉં છું, અને અપેક્ષા છે કે બધા ત્યાં છે જ, એ રીતે હું બધાનું નામ મૂકું છું. અને હમણાં જ સ્વામીજીએ કહ્યું એમ કે ઉપનિષદ છે એનો જ સોર્સ, એમાંથી જ એનું દોહન કરીને ગીતાજી આપણને કહે છે. અને બીજી વાત એ છે કે ગીતાજીનો જે શિષ્ય છે અર્જુન, મોહવશ થઈ અને આ ઉપદેશને સાંભળે છે, પણ ઉપનિષદનો જે શિષ્ય છે ને એ તો આપણે કહીએ કે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન છે. એટલે આપણી ઉપર ઈશ્વરની અને સ્વામીજીની મહેરબાની થઈ છે કે આપણને એને લાયક ગણ્યા છે. એટલે ઘર આંગણે આપણને જ્ઞાન યજ્ઞનો લાભ મળી રહ્યો છે. એ વાતનું આપણે મહત્વ સમજીએ અને એને માટે પૂરેપૂરા તૈયાર રહીએ, એટલું જ બસ છે. હરિઓમ સ્વામીજી.
હરિઓમ. યસ નીલાબેન. હા પૂજા. હરિઓમ સ્વામીજી. નીલાબેને વાત કરી એટલે એક વિચાર આવ્યો. ગીતાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ અને સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક શબ્દ આપણે રોજ વાપરીએ છીએ, માટે એક નાનું એવું સાહસ કરવાનો વિચાર કરું છું કહેવામાં, હે ને, કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ માટે આપણા જ સાધક મિત્રો એનો આયોજનમાં આટલી મહેનત કરતા હોય, ત્યારે આપણે તમસનો ત્યાગ કરીને આયોજન સુવ્યવસ્થિત થાય એમાં ખાસ આપણી તત્પરતા બતાવવી જોઈએ. ખાસ જે પહેલું વાક્ય નીલાબેને કીધું ને, કે હજી સુધી કોઈએ રજીસ્ટ્રેશન જ નથી કરાવ્યું. પ્રોગ્રામની સુવ્યવસ્થા માટે આ વાત છે. રજીસ્ટ્રેશન ફ્રી છે, મોબાઈલમાં લિંક આપી દીધી છે, જસ્ટ એક ક્લિક કરીને પોતાનું નામ લખવાનું છે. આટલો તમસ તો આપણે કાઢવો જ જોઈએ, કે જેથી આપણો જ પ્રોગ્રામ, જે આપણા જ સાધક મિત્રો દોડી રહ્યા છે, એમને આપણે અનુકૂળતા આપીએ. અસ્તુ સ્વામીજી. હા એ પણ છે. આ બધી બેટર રીતો છે, હે ને. જેવી રીતે આ ટેકનોલોજી ઇઝ અ બેટર વે છે કે જેથી આપણે ઓનલાઈન પણ આપણે લાભ લઈએ છીએ. સેમ વે આ રજીસ્ટ્રેશન એ એડવાન્સ રીત છે, હે ને. પહેલા તો એવું લાગતું કે જઈને બેસી જ જવાનું, એમાં શું વાંધો છે, પણ હવે એડવાન્સ રીત છે તો વધારે સારું એમાં કામ થતું હોય છે, તો એ જોવું જોઈશે. હા વીણાબેન. આપણે પંચદશીના ક્લાસ રહેશે કે બંધ રહેશે? એ પણ બંધ રહેશે, આખું વીક નો ક્લાસ, એવી રીતે. જી જી. યસ. બીજું એક છે મોનિકા. हरिओम। ज्ञान योग 31 तारीख को पूरा हो जाएगा, उसके बाद 1 तारीख को स्वामी जी क्लास रहेगी सुबह, वो पूछना है। और एक ये कि 1 तारीख को हम शाम को न्यू ईयर की पूजा करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम की, तो अभी क्लास नहीं होगी तो वैसे मैंने बोला आज ही बोल दूं, तो 4:30 से 6 ही टाइम, सेम टाइमिंग रहेगा हमारा। ज्ञान यज्ञ का जो रोज के आएंगे उनको वो अनुकूलता रहेगी। 4:30 से 6 में 1 तारीख की हम विष्णु सहस्त्र नाम के साथ अर्चना करेंगे और आश्रम में ही पूजा होगी न्यू ईयर की, जो हम हर बार 31 तारीख को करते हैं, अब की बार 1 तारीख को है। બધાને આવવું હોય અને એમાં ભાગ લેવું હોય અને ન્યુ યર સેલિબ્રેશન એવી રીતે શરૂઆત કરીએ. હરિઓમ. હા હરિઓમ. હા બરાબર છે, તો 1 તારીખે આપણે પૂજા જ કરીએ. ઓકે, એટલે આપણો જે ક્લાસ છે 2 તારીખથી આપણે ચાલુ કરીશું. ઠીક છે, જેથી ટાઈમ જે છે બધાનો એક 1.5 કલાકનો ટાઈમ જે છે 4:30 થી 6 પૂજાનો, એ વખતે કંઈક જરૂર મુજબ થોડોક સત્સંગ પણ હું કરીશ. ઓકે, તો એ પ્રકારે આપણે રાખીએ. અને પૂજા જે છે એમાં પણ બધા જ ખાસ ભાગ લેશો. ઓકે, આ બધી બાબતો હવે વિવેકને એટલો જાગૃત કરીએ કે એની ઇમ્પોર્ટન્સ, મહત્વ બુદ્ધિ આપણી અંદર સારી એવી બને કે જે ક્રિયાત્મક પણ થાય. અંદર તો મનમાં હોય પણ ક્રિયાત્મક થાય એટલી મહત્વ બુદ્ધિ બનાવવાની છે આ બધી જ બાબતોની. ઓકે, યસ. તો પરફેક્ટ છે. આયોજન ખૂબ સરસ રીતે થઈ રહ્યું છે, એમાં સપોર્ટ પણ તમારે બધાએ આપવો જોઈએ. અને ઇવન પૂજાનું જે એરેન્જમેન્ટ છે એમાં પણ તમે તમારું રજીસ્ટ્રેશન કરાવજો, કે જેથી અગેન પૂજા 1 જાન્યુઆરી કરવાની છે, એમાં પણ વ્યવસ્થિત આયોજન થઈ શકે. ઓકે, એનીબડી એલ્સ? પરફેક્ટ. ઓકે છે, તો આવતીકાલે આપણે મુંડક ઉપનિષદના જ્ઞાન યજ્ઞમાં મળીએ છીએ બધા. અને હવે પૂર્ણમદ થઈ જાય. યસ મોનિકા. जी स्वामी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। प्रणाम बधाने। હા, હરિઓમ એવરીબડી. આવજો. તો આવતીકાલે આપણે મળીશું અહીંયા મુંડક ઉપનિષદ જ્ઞાન યજ્ઞમાં. આવજો.
तो मी नंतर ऐकलं म्हणते हा. हरिओम स्वामीजी प्रणाम हरिओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हा हरिओम. हरिओम स्वामीजी प्रणाम हरिओम हरिओम प्रणाम हरिओम.